Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing very well. So today we will do exercise 2.3 and this is chapter 2 polynomial from class. So this exercise is totally based on division algorithm. ठीक है, तो अब देखते हैं कि division algorithm होती क्या है. Okay. Here I have shown a division. In this division, this is our quotient and this is our remainder. This is dividend. Okay. This is dividend and this is divisor. So according to our division algorithm, what we can say 7 is equal to 2 into 3 plus 1. That means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. I repeat, we can say that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So we will do this in the form of polynomial. So for example, in polynomial, if we have px as a dividend, gx as a divisor, qx as a quotient, and rx as a remainder, then what we can say? Yes, we can say that px equal to gx into qx plus rx. I repeat again, this is division algorithm. According to division algorithm, px is equal to gx into qx plus rx. So let us do question number 1. So this is our question number 1. px equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx equal to x square minus 2. Okay. So let us solve this question. अब देखिए बेटा, ये डिवीजन समझना बहुत जरूरी है. इसके अंदर जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है ना, डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम उसको डिवाइड करें एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स. अब ये जो एक्स है ये क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है, तो वी गेट क्वोशिएंट फ्रॉम हियर. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? क्वोशिएंट आ गया हमारे पास कितना? एक्स. ओके. अब इस एक्स की मल्टीप्लीकेशन मुझे किससे करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी डिवाइजर से मुझे किसे मल्टीप्लाई करना है? इस x को मल्टीप्लाई करना है. देन व्हाट विल बी योर आंसर? x इंटू एक्स स्क्वायर आया एक्स क्यूब माइनस x इंटू 2 दैट इज माइनस 2x. देन व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू राइट दिस हियर. ओके. तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे साइन चेंज करना है. साइन चेंज कैसे करना है? ये प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है, यहाँ प्लस होगा. ये दोनों साइन हम चेंज करेंगे क्योंकि जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तब भी हम साइन चेंज करते हैं. ओके. तो दैट मीन्स एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब विल बी कैंसिल्ड आउट. एक चीज आपने और नोटिस की होगी यहाँ पे, वो ये है कि जब आपने 2x को लिखा तो कैसे लिखा? 2x को उसकी लाइक टर्म के नीचे लिखा. 5x लाइक टर्म है तो 5x के नीचे 2x आएगा. ठीक है. so let us do the next step now. So what we have done, हमने यहाँ पे इस 3x को नीचे लेके आ गए, माइनस 3x स्क्वायर, एंड माइनस 3 को भी नीचे लेके आए, इट विल बी माइनस 3. ठीक है. तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप में वापस अगर मुझे क्वेश्चन चाहिए, देन व्हाट आई नीड टू डू, मुझे लेना है माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, और माइनस 3x स्क्वायर एंड देन x स्क्वायर. ठीक है. तो आपके पास जो ये माइनस 3 है, ये क्या आ गया? आपके पास क्वोशिएंट आ गया माइनस 3. नाउ दिस माइनस 3 गेट्स मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2. ओके. माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट, यस सी, we get 3 into x square will be minus 3x
स्क्वायर -3 इंटू -2 विल बी 3 टू ज़ा 6. बट अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइक टर्म नहीं है, 7x है और यहाँ 6 है. देन वी हैव टू राइट इट हियर. कहाँ लिखेंगे हम इसको? इसकी लाइक टर्म के साथ. देन नेक्स्ट स्टेप, अब हमें साइन चेंज करना है. माइनस है तो ये प्लस हुआ, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, एंड देन कैंसल्ड आउट. दिस 7x विल बी टेकन हियर, एंड -3 -6 दोनों नेगेटिव है, इट विल बी -9. So this is our final remainder. Now we can say that in this question, quotient is equal to x minus 3 and remainder is equal to 7x minus 9. So this is our answer. Let us do the next question now. Second part of first question. वो भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है और आपने डिवीजन एल्गोरिथम का ही उसमें यूज करना है. सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में आप एक चीज देखिए बेटा, px तो ठीक है, px के अंदर सारे जो हमारे पास पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. 4 है पावर, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है. बट इन gx में पहले पावर 2 है, फिर 1 है, फिर -x है. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको रीराइट करेंगे. gx कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट इज x² and -x and plus 1. Now we will divide px by gx, x² minus x plus 1. Here we have x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. So फर्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ठीक है, अगर हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, देन यू विल गेट x स्क्वायर ओनली. ओके, तो आपका क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म होगी x स्क्वायर. नाउ इस x स्क्वायर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी हैव टू राइट इट here. Okay, so let us write it. X square into x square will be x raised to power 4. Then x square multiply x will be minus x cube. Then this x square multiply 1, it will be plus x square plus x square. Now change the sign, माइनस प्लस माइनस, जो भी यहाँ पे साइन है उन सबको हमने अपोजिट साइन में कन्वर्ट करना है. दिस विल बी कैंसिल्ड आउट. एज यू कैन सी कि यहाँ पे ऊपर ना एक्स स्क्वायर नहीं है गिवन, सॉरी एक्स क्यूब गिवन नहीं है, तो ये एक्स क्यूब विल बी रिटन एज इट इज एक्स क्यूब. देन दिस -3x square and -x square, -3 and -1 will -4x square. And next this term will come here plus 4x. So this is our first step. First step हमारा complete हो गया. Second step भी same है. What we need to do? First term of dividend divided by first term of divisor. So we can write it as x cube divided by x square. So it will be x only. So हमारी second term क्या होगी? Plus x. Now this x will be multiplied by whole divisor, है ना? Then what we will get? x से अगर हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x into x square will be x cube, minus x into x will be minus x square. Then plus x into plus 1 will be plus x. Now change the sign. This will be cancelled out, and here we get -4 plus 1, that is -3x square plus 4 minus x. Plus 4 minus 1 कितना होगा? plus 3x and plus 5. Okay. Now -3x square divisor की first term and this x square. So you will get the next term of quotient जो कि -3 आएगी.
इस -3 से आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. तो -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, you will get -3x square. Then -3 multiplied by -x, it will be plus 3x, and -3 multiplied by 1, so you will get -3. So ये हो गया sign change, and at last you will get 8 as remainder. So here in this question, what is our quotient and what is the remainder? The quotient will be this x square plus x minus 3, and your remainder will be this 8 is your remainder. So I'm not going to write it separately, do it yourself. Quotient क्या है और remainder क्या है. Now let us move to the third part of it. तो ये हमारा थर्ड पार्ट है. इस gx को हम कैसे लिख सकते हैं? gx कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, क्योंकि पहले x की पावर 2 आना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस टर्म की पावर ज्यादा होती है उसे पहले लिखा जाता है. ठीक है, तो लेट अस डू आवर डिवीजन नाउ. तो gx से हमें px को डिवाइड करना है. वी विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 and it should be divided by x की पावर 4 minus 5x plus 6. So first term of the quotient कैसे आएगी? first term of the quotient अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 divided by x minus x square, x raised to power 4 divided by minus x square, so it will be minus x square. तो quotient की first term होगी minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई बाय दीज टू टर्म्स. पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी एक्स रेज टू पावर 4. देन प्लस 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट. एंड यहाँ पे हमने चेक किया कि ये है x और ये है x स्क्वायर, तो इसमें हम इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं. सो वी विल राइट इट एज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. नाउ सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट कैसे आएगी? 2x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय माइनस x स्क्वायर, सो इट विल बी -2. सो दिस इज अ सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. अब इस -2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, एंड -2 इंटू प्लस 2 इट विल बी -4. नाउ चेंज द साइन. Once you change sign, it will be cancelled out. This minus sign will be converted into plus. Then what will be your remainder? 5x minus 5x plus 10. So here we can say that this is our remainder and this is our quotient. ठीक है, this is our quotient. So yes, for this question, quotient is equal to minus x square minus 2 और remainder क्या होगा? minus 5x plus 10. Okay, so we have completed 3 part of question number 1. तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे थे, बट थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ा? अरेंज करना पड़ा टर्म्स को. If you have any doubt in any question, then you can comment and tell me. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम इन केस ऑफ पॉलिनोमियल. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. हमें ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है. बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट. मीन्स हमें सेकंड क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है, बट कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर कब हो सकता है ना? कब फैक्टर हो सकता है कोई भी पॉलिनोमियल? एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने लिया 2
और 8 को डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 0 आ गया रिमाइंडर. Here I have taken 9, 2 4 जा 8 and 1 is the remainder. आपको पता है 9 is not factor of 2, but yes, 8 is the factor of 2. 8 जो है वो 2 का फैक्टर है. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया. तो हम भी डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे, जहां रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स yes that polynomial is the factor of other one. So we will use this. Okay, now see here कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है एंड वी हैव टू चेक कि t स्क्वायर माइनस 3 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t and minus 12 क्या ये इसका फैक्टर है? हमें ये चेक करना है. तो हम पूरा डिवीजन परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल चेक कि क्या इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी किया था कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, डिविडेंड डिवाइजर की दोनों फर्स्ट टर्म्स लेनी है और इनको डिवाइड करना है. ओके, तो 2t4 divided by t square, then t square, it will be 2t square, 2t square. Now 2t square multiply by t square, so you will get 2t raised to power 4, then this minus 3 multiply by 2t square, it will be 3 to the minus 6 t square. So minus 6t square will be written here, then change the sign, you will get 3t cube plus 8t square minus 9t. This is from here. Now second आपको कैसे मिलेगा? Second you have to divide 3t cube divided by t square. You will get plus 3t plus 3t. So you will get again 3t cube. Once you multiply 3t by t square, you will get 3t cube. This 3t by minus 3, है ना, 3 3 is 9. So you will get minus 9t. So minus 9t will be written here. ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? like terms को साथ में लिखेंगे बेटा. So these two will be cancelled out. Now what left behind? Now we will get this 8t square and here minus 12. Now 8t square को अगर मैं डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं then I will get 8 here. तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? plus 8. So I can write it 8t square, 8 3 are 24. So minus 24. माइनस एंड प्लस साइन चेंज. ओके, ये हम चौथा डिवीजन कर रहे हैं, फोर्थ डिवीजन वी आर डूइंग हियर. तो आई होप कि आप सभी को अब डिवीजन क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ इन दिस केस आवर रिमाइंडर इज 12, है ना. अगर रिमाइंडर 12 आ जाता है दैट मीन्स कि t स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. So we can say that, so t square minus 3 is not the factor of given polynomial. Okay, so we have done first part. अब जो इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है बेटा वो भी बिल्कुल सिंपल है. Yes, this is a second and this is third part. तो यहाँ पर भी आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है. दैट मीन्स आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है एंड उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 है या नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों में से एक पार्ट मैं कराऊंगी एंड एक पार्ट आपने अभी खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं करोगे, डिवीजन खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन पे कमांड नहीं होगी. So I'm doing the second part and you will do third part for me then. So first term क्या होगी इसमें क्वेश्चन की? अगर आपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म लेनी है दैट मीन्स
3x4 divided by x square. So you will get 3x square. 3x square. This is your first term of the quotient. So now this 3x square multiply by x square. You will get 3x raised to power 4. Then 3x square multiply by 3x. 3 3 is a 9x cube plus 9x cube. Then 3x square multiply by plus 1. So you will get plus 3x square. Now sign changed. First term will be cancelled out. Here minus 5 and plus 9. Sorry, plus 5 and minus 9. It will be minus 4x cube. Minus 7 minus 3 minus 10x square and plus 2x. अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. इट विल बी माइनस 4x. तो ये आपके क्वेश्चन की सेकेंड टर्म है माइनस 4x. नाउ दिस माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. You will get minus 4x cube. Then minus 4x multiply by 3x square. तो आपको पता है 3 4 12 plus minus minus 12x square and minus 4x multiply by 1 minus 4x. Change the sign and finally you will get plus 12 minus 10. तो क्या होगा plus 2x square. 4 plus 2 will be plus 6x and the last term will be plus 2. अब क्वेश्चन की लास्ट टर्म के लिए आपने इस 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे? x स्क्वायर से. So you will get 2 here. Plus 2 is the last term of the quotient. Plus 2 multiply by x square. So it will be plus 2x square. Then plus 2 multiply by 3x. It will be 2 3s are 6 plus 6x. Plus 2 multiply by 1 will be plus 2. So if we change the sign now, minus minus minus, all the terms will be cancelled out and your remainder becomes 0. So how you will write it? Okay, ये पूरी डिवीजन हो गई. यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया सेकेंड पार्ट के लिए. So we will write since remainder becomes 0 or remainder equal to 0, we can say that first polynomial is the factor of second polynomial. Okay, so this is how we have to do the question. Now everyone, I have completed question number 1 and question number 2 here from exercise 2.3. In the next video we will do the next part, next question. Thank you so much for watching and please don't forget, if you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.